पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वराचरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले काल महाकाल भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। समस्त उपस्थित विराजमान आप सभी हरिभक्त परिवार और सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर शिव की सुंदर महिमा की वर्णन कथा से जुड़ने वाले मां गंगा के पावन तट से श्रावण मास के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री हरि जी महाराज के अमृत में वाणी से आज कथा के प्रथम दिवस की कथा से जुड़ने वाले आप सभी हरिभक्त परिवारों का हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। तो आइए, श्रावण मास है, मां गंगा का पावन तट है और भोलेनाथ की महिमा का वर्णन पूज्य महाराज की वाणी से सुनेंगे। उससे पूर्व एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ बढ़ाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत ही सुंदर दिव्य अलौकिक कथा आचार्य श्री हरि जी महाराज के अमृत में वाणी से सुभारती चैनल के माध्यम से आप सभी हरिभक्त परिवार अपने घर पर बैठकर जुड़कर सुनने वाले हैं। मोक्षदानी मां भागीरथी गंगा के पावन तट पर बैठकर, और ये स्थान है पावन सर्वोदय सत्संग आश्रम भारत माता मंदिर के समीप हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा का पावन तट। श्रावण मास के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर शिव की महिमाओं का वर्णन पूज्य महाराज की वाणी से आप श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और जैसे कि आपको ज्ञाति है, पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री हरि जी महाराज विगत कई वर्षों से वृंदावन धाम में रहकर, हिमाचल प्रदेश में रहकर दोनों ही स्थानों को लेकर सुंदर सेवा के कार्य करते आए हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में विगत कई वर्षों से जिनके शिष्य परिवार, भक्त परिवार, अनुयायी और भगवान के लाडले भक्त परिवार जो जुड़ रहे हैं सुभारती चैनल के माध्यम से, आपने देखा जब वृंदावन धाम में भगवत कथा का आयोजन पूज्य महाराज के अमृत में वाणी से किया गया तो बहुत ही सुंदर संकल्प उन्होंने लिए। गौ माता की सेवा करना, संत भगवंत के भोजन की सेवा करना, भंडारा सहयोग के माध्यम से, अन्य क्षेत्र के माध्यम से, साथ ही साथ जो वहां के हमारे ब्रजभूमि में वास करने वाले ब्रजवासी ब्राह्मण परिवार, साथ ही साथ वहां के जो बंदर हैं उनको आपने देखा किस प्रकार पूज्य महाराज की परिक्रमा मार्ग में निकलते थे संतों की भोजन सेवा के लिए, ब्रजवासियों की भोजन सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। और जो प्यारे प्यारे बंदर महाराज श्री की धोती पकड़कर या बगलबंदी पकड़कर उन्हें कहते कि भाई हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो कुछ खाने को चाहिए, तो महाराज श्री सहज भाव से कभी बंदरों को चने खिलाते, कभी केले खिलाते, कभी फ्रूटी पिलाते, कभी दलिया खिलाते, कभी रोटी बनाकर ले जाते और बंदरों की सेवा करते हैं। साथ ही साथ जब महाराज श्री ब्रज 84 कोस में परिक्रमा मार्ग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए गए तो परिक्रमा मार्ग में जितने भी गरीब परिवार, निराश्रित परिवार जो डंडोती परिक्रमा लगाते रहे या फिर गिरिराज जी में परिक्रमा की साफ सफाई करते रहे, वृक्षारोपण करते रहे, तो उनके लिए भोजन व्यवस्था, उनके लिए कंबल की सेवा, उनके लिए एक आवास की व्यवस्था और उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था, जल की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे बीमार रोगी जन भी महाराज श्री को परिक्रमा मार्ग में ले जिनको दवाइयों की आवश्यकता थी, किसी को कोई घाव हो गया था या छिल गया था, तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर, सेवाओं को लेकर आचार्य श्री हरि जी महाराज ने निरंतर वृंदावन ब्रज क्षेत्र में, ब्रजभूमि में रहकर विगत कई वर्षों से सेवा कार्य किए हैं। और यही सेवा का कार्य जब आपने देखा पिछले महीने पूज्य महाराज श्री ने जहां एक मंदिर का निर्माण कार्य, श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य सोलन हिमाचल प्रदेश से, जिस कथा का लाइव प्रसारण सुभारती चैनल के माध्यम से किया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, आप सभी भक्त परिवारों ने देखा। जितने भी हिमाचल प्रदेश के महाराष्ट्र के भक्त परिवार, शिष्य परिवार रहे,
उस स्थान पर पहुंचे जहां सोलन हिमाचल प्रदेश में महाराष्ट्र ने श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर निर्माण कार्य का एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया। आप देख सकते हैं 2 फ्लोर जिसके कंप्लीट हो गए हैं, कार्य चल रहा है। बांके बिहारी के आशीर्वाद से श्री प्रेम बिहारी जी सोलन हिमाचल प्रदेश की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने वाले हैं और यथाशक्ति यथा भक्ति सेवा लिखाकर महाराष्ट्र के सभी भक्त परिवार जुड़े सुभारती चैनल के माध्यम से, महाराष्ट्र के YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से और अपनी अपनी सेवाएं लिखाई और उस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए यथाशक्ति यथा भक्ति सहयोग भी आपने प्रदान किया। लेकिन आइए, अब चल रहा है श्रावण मास और श्रावण मास का महत्व ही यही होता है, यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करना। तो पहला तो दायित्व है कि श्रावण मास में भोले की महिमाओं की कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करना और शिव की महिमाओं के साथ साथ औगड़दानी के जितने भी भक्त परिवार हैं, मां गंगा के पावन तट से आप जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र का 5 दिन का यह आयोजन है सुभारती चैनल के माध्यम से। तो मैं समस्त हरिभक्त परिवारों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी महाराष्ट्र के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, शिष्य परिवार हैं, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और विशेष हिमाचल प्रदेश में जितने भी भक्त परिवार जुड़ रहे हैं और विशेष भक्त परिवार जो महाराष्ट्र के दुबई से जुड़ते हैं निरंतर, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सैकड़ों ऐसे महाराष्ट्र के भक्त परिवार जो दुबई में रहकर सुभारती चैनल और महाराष्ट्र के YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर कथाओं से जोड़ते हैं और जब भी समाज की सेवा का कोई उचित कार्य होता है और आपके परिवार के द्वारा भी दुबई से हम तक सहयोग पहुंचता है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो दुबई में बैठकर भक्त परिवार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, श्रावण मास में आप भी मां गंगा के कृपा से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर तक पहुंचे। दुबई तक ये कथा पहुंच रही है सुभारती चैनल के माध्यम से। तो सभी हरिभक्त परिवार 5 दिन श्रावण मास में महर्षि ने संकल्प लिया है, तो आइए हम भी कहीं ना कहीं श्रावण मास में प्रभु भोले को प्रसन्न किया जाए। तो रुद्राभिषेक आप घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए 1100 रुपए का सहयोग आप अपने परिवार के नाम से, नाम और गोत्र के साथ हमें भेज सकते हैं और आपके परिवार के नाम से यहाँ पर मां गंगा के पावन तट से गंगा जल से रुद्राभिषेक आपके आत्मज, आपके प्रियजनों का, आपके पूर्वजों का यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ संत भोजन सेवा में जो भी भक्त परिवार जुड़ना चाहते हैं, संतों के भंडारा महाप्रसाद में यथाशक्ति यथा भक्ति सेवा आप लिखाना चाहते हैं, 2100 रुपए की सेवा लिखाकर संतों की भोजन प्रसादी की सेवा के लिए आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रदोष व्रत यानी कि 5 तारीख को प्रदोष व्रत है और उस दिन मां गंगा की आरती करना, दीप दान करना अपने आप में विशेष फलदायक है। इसके लिए मां गंगा की आरती से जुड़ने के लिए और दीप दान करने के लिए 3100 रुपए की राशि लिखाकर आप भी समाज की सेवा से जुड़ सकते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त परिवार सुभारती चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के YouTube और Facebook के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हमारे आश्रम के नंबर लगातार सुभारती चैनल पर चल रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं धनराशि के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप सभी के सहयोग राशि हम तक पहुंचे, व्यासपीठ से आशीर्वाद मिले, मां गंगा की कृपा मिले और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, यही कामना करते हैं। तो आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है। 5 दिवसीय ये आयोजन हमें मिला है। 6 बजे से 8 बजे तक सुभारती चैनल के माध्यम से जो भक्त परिवार जुड़े हैं, जुड़े रहिए और अपनी सेवाएं पहुंचाते रहिए और अपने धन की शुद्धि मां गंगा में स्नान कराते हुए अपनी धन की पवित्रता भी करते रहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के प्रथम दिवस की कथा में पूज्य महाराष्ट्र के पावन चरणों में प्रवेश करते हैं सुंदर मंगलाचरण के साथ। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासम्
श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस पंच दिवसीय यज्ञ को परिपूर्ण करने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माँ गंगा जी के पावन आंचल में विराजमान होकर उन्हीं माँ गंगा से निवेदन कि वो इस यज्ञ को परिपूर्ण करने हेतु एवं शुभारंभ करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ जो वर्तमान में इस हरिद्वार की पावन धरा पर सदैव विद्यमान रहते हैं, वो भी इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे इष्ट आराध्य अपना स्थान ग्रहण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। गंगा महारानी की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। माता पिता श्री की, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। आए हुए समस्त भक्तों की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात मेरे देवादिदेव महादेव जो शब्द रूप से विद्यमान, उनकी सन्निधि, उनकी उपस्थिति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य
राजा परीक्षितवत आज के यजमान परिवार, आयोजक परिवार, सर्वोदय आश्रम की व्यवस्थापिका, जिनके सानिध्य में पूज्यमती भक्तिमती माता श्री मां सरलानंद सरस्वती जी महाराज एवं यहाँ समुपस्थित अन्य भक्तवृंद, पूज्य संत वृंद, सुभारती चैनल के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन अपने अपने श्रीनिवास से करने वाले समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से शिव कथा का आनंद लेने वाले हमारे समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, सर्वप्रथम मां गंगा के इस पावन तट से आप सभी को हर हर गंगे और घर घर गंगे, यही नारा हम सभी का होना चाहिए इस पवित्र सावन मास में, क्योंकि घर घर में गंगा का जय घोष होगा और घर घर में जब शिव और शक्ति का जय घोष होगा तो अवश्य ही इस पावन मास में हम सभी पर भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि का वर्षण होगा। और मां गंगा तो मां गंगा है, हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि गंगा गंगे तियो ब्रूया योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा 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 3 बार यदि कोई अपने निवास स्थान से योजनानाम शतैरपि 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा 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 कह देता है तो मां गंगा की ऐसी अद्भुत कृपा होती है कि उस जीव की समस्त पाप संताप वहीं पर मां गंगा नष्ट कर देती है। ऐसी ऊंची महिमा मां गंगा की है। पर आप सभी हरि भक्त परिवार जो सीधे चैनल के माध्यम से मां गंगा के पावन तट से इस कथा से जुड़ रहे हैं, उनको तो मां गंगा का पवित्र सानिध्य भी मिल रहा है, दर्शन भी मिल रहा है और मां गंगा की कृपा का वर्षण भी आप सभी भक्तों पर हो रहा है। ऐसे पूज्य संतों की सन्निधि में विराजमान होकर, क्योंकि स्वामी अंतानंद जी महाराज जो महामंत्री है शाक्त अखाड़ा परिषद के, ऐसे पूज्य संतों की सन्निधि में बैठकर हम सभी इस कथा का दर्शन लाभ आनंद लाभ यहाँ ले रहे हैं। क्योंकि ये हरिद्वार तो मेरे ठाकुर जी की भूमि है, भोले बाबा की भूमि है, मां गंगा की पवित्र धरा है, संतों की धरा, एक रूप से मैं कहूं तो संतों की धरा है। तो हम सभी आनंद लेंगे यहां से शिव महिमा का, शिव चर्चा का आनंद होगा। तो आज इस प्रथम दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। आज सावन मास का सोमवार है, नवमी तिथि है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को रिक्ता माना गया है, पर हम तो ये कहते हैं कि जिस तिथि में मेरे भूत भावन भोलेनाथ का सोमवार आ जाए, भूत भावन भोलेनाथ जहां विराजमान हो जाए, तो फिर कोई भी तिथि रिक्ता नहीं हो सकती, कोई भी तिथि खाली नहीं हो सकती, क्योंकि उस तिथि को पूर्ण करने के लिए मेरे महादेव विराजमान हो जाते हैं। उमापति महादेव की। तो आओ ऐसे भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में हम सभी रुद्राष्टक का गान करके आज कथा का शुभारंभ करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर भाव, आनंद भाव। आइए जरा हम सभी ताली सेवा के साथ जो भी हरि भक्त परिवार इस कथा का आनंद ले रहे हैं अपने अपने श्रीनिवास से, वो घर बैठे आज इस समय
थोड़ी देर में प्रदोष काल भी समझो प्रारंभ ही हो रहा होता है भोलेनाथ का। जो इस समय मेरे भूत भावन भोलेनाथ माँ पार्वती जी के साथ इस धरा पर आते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे आते हैं, ये चर्चा आगे करेंगे। तो आइए पहले भोले बाबा के श्री चरणों में हम सभी अपने अपने श्री निवास से ही ताली सेवा करते हुए गाने का प्रयास करें और रुद्राष्टक का हम सभी गान करें। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं सभी गाने का प्रयास करें। निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान रूपं निराकारमाङ्कारमूलं तुरीयं निराकारमूकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं भाव से ताली सेवा करते हुए हर हर महादेव। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं तुषारादृशकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं पुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं चलत् कुण्डलं भ्रोसुनेत्रं विशालं चलते कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि
रूपम् दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक एवं कथा प्रवक्ता परम पूज्य श्री हरि जी महाराज का उद्देश्य भारतीय संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला सोलन पट्टा बराबरी में श्री बांके बिहारी मंदिर संत कुटी एवं गौशाला का भव्य निर्माण हो रहा है। अतः आप लोग भी महाराज श्री के इस अभियान से जुड़कर मंदिर आश्रम निर्माण संत कुटी एवं गौशाला हेतु भूमिदान निर्माण सामग्री का सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आपके द्वारा लेश मात्र का सहयोग सनातन धर्म के रक्षार्थ हेतु अमृत तुल्य है। 1 गज भूमिदान हेतु 2100 रुपए, 7 गज भूमिदान हेतु 11,000 रुपए, 1 कमरे का न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराचन्मदोक्षाघ्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठम दया। मेरे नीलकंठ महादेव सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। कहीं भी मेरे भूत भावन भोलेनाथ को क्रोधावतार नहीं कहा गया है। बाबा को क्या कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मेरे औगढ़दानी भूत भावन भोलेनाथ तो करुणा के अवतार है, जिनकी करुणा हर एक भक्त पर छलकती है, जिनकी कृपा हर भक्त पर बरसती है। ऐसे मेरे औगढ़दानी भूत भावन भोलेनाथ बंधो याद रखना जीवन में कि पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिन पाप, काहू को दोष न दीजिए समझ आपने आप। पुण्य बिना सुख होए नहीं, पुण्य कर्म जीवन में नहीं करोगे तो सुख नहीं आ सकता। और यदि अच्छे कर्म तुम जीवन में करोगे तो ही तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। हम मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थाटन करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कामना तो सभी की यही होती है कि सुख आए। पर यदि पुण्य कर्म होंगे ही नहीं तो क्या जीवन में सुख आएगा? क्योंकि भगवान न तो किसी को सुख देते हैं और नहीं किसी को दुख देते हैं। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। यदि मेरी बात का आपको विश्वास न हो तो गीता जी का दर्शन करो। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को यह स्पष्ट कराया है। अर्जुन देखो कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव यदि कर्म श्रेष्ठ करता है तो वही उसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म, उसके द्वारा किया गया पुण्य कर्म सुख बनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। जीव यदि जीवन में बुरा कर्म करता है तो वही उसके बुरे कर्म दुख बनकर उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। स्पष्ट है कि भगवान न तो किसी को सुख देते हैं और न ही किसी को दुख देते हैं। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी हम दूसरों को कोसते हैं। हम जीवन में कोई दुख आता है, जीवन में कोई संकट आता है, जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम दूसरों को कोसने लग जाते हैं कि जरूर तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरे कारण से ऐसा हुआ, तेरे कर्म ठीक नहीं थे इस वजह से ऐसा हुआ। पर कहीं ना कहीं हम शास्त्र को भूल जाते हैं। शास्त्र में कही गई बातों को हम ध्यान नहीं देते। हम सुनते तो खूब है, कथा तो सभी लोग सुनते हैं, पर शायद उस कथा को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर सकते। कथा में कहे गए उन वचनों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास ही नहीं करते। जिस दिन कथा के वचनों को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास कर लेंगे और कथा को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे, उस दिन हम ये समझ जाएंगे तो ईश्वर न तो किसी को सुख देते और न ही किसी को दुख देते हैं। ये सुख और दुख तो जीव को अपने कर्मों से ही मिलता है। और भूत भावन भोलेनाथ तो ऐसे हैं जो जीव को भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं और वैराग्य भी दे देते हैं। क्योंकि शिव कथा तो ऐसी कथा है बंधुओं, जिस कथा का यदि हम अनुसरण करें, यदि शिव कथा हम श्रावण मास में श्रवण करें, कभी भी श्रवण करें तो भी फल मिलेगा, पर श्रावण मास में तो विशेष फल है। वो भी हरिद्वार जैसे गंगा जी के इस पावन तट पर
बोले महाराज क्या विशेषता है? देखो, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि 40 दिनों तक मेरे भूत भावन भोलेनाथ इस हरिद्वार की पावन धरा पर विराजमान रहते हैं। 40 दिनों तक प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एक रूप से भोले बाबा का यह ससुराल भी है। दक्ष प्रजापति ने सती को जन्म दिया और उन्हीं सती महारानी का विवाह शंकर जी से हुआ। तो भगवान शंकर जी इस हरिद्वार की पावन धरा पर 40 दिनों तक प्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। तो 40 दिन तो दूर की बात है, 40 पल भी, 40 मिनट भी यदि आप सभी ने इस कथा का आनंद ले लिया, इस कथा से आप जुड़ गए, तो चाहे आप दुबई में बैठे हैं, चाहे आप दिल्ली में बैठे हैं, चाहे आप वृंदावन बैठे हैं, चाहे आप हिमाचल बैठे हैं, चाहे आप गुजरात बैठे हैं, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बंगाल, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा कि यदि गंगा 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 3 बार ये शब्द 100 योजन दूर, लगभग 1200 किलोमीटर दूर से भी यदि कोई कह देता है, तो मां गंगा जैसे उस भक्त के पापों का हरण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार ये जो कथा रूपी गंगा है, इस गंगा का तो इतना महत्व है कि यदि कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों योजन दूर से भी कथा रूपी गंगा का अनुसरण कर लेता है और उस कथा रूपी गंगा में एक बार गोता लगा देता है, तो ये शिव कथा रूपी गंगा उस जीव के समस्त पापों का हरण कर लेती है। ऐसी है ये शिव कथा, ऐसी है इस शिव कथा का प्रभाव। यह कथा हमारे जीवन में भक्ति देती है, हमारे जीवन में ज्ञान देती है और हमारे जीवन में वैराग्य भी ये कथा देती है। क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि भवाब्धिमगनम दीनम माम समुद्धर भवार्णवा कर्म ग्राह ग्रहीतांगम दासोहम तव शंकर। किन जीवों का कल्याण करती है ये कथा? यदि हम भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का दास बन जाएं, मन में ऐसा भाव आ जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ बाबा के दास हैं, हम परमात्मा के दास हैं, भोलेनाथ के दास हैं, यदि ऐसा मनोभाव हम सभी का बन जाएगा, तो अवश्य ही भूत भावन भोलेनाथ उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि वो तो करुणा के अवतार है, वो तो कृपा बरसाने वाले हैं। शिव कथा, शिव चर्चा बड़ी अद्भुत है। महादेव ऐसे औघड़दानी है, ऐसे सरल है कि यदि कोई जाने अनजाने में भी भोले बाबा का आराधन कर देता है, भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कर देता है, तो बाबा उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए बड़े विधान होते हैं, षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार, विविधोपचार पूजन होता है, पर महादेव कहते हैं कि जलधारा शिव प्रिया। यदि एक जल की धारा भी आप इस पवित्र सावन मास में भूत भावन भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के ऊपर यदि अर्पण कर देते हैं, तो बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और गंगा जल से यदि अभिषेक हो जाए, फिर तो बात ही क्या। गंगा जल से यदि आप इस पवित्र सावन मास में शंकर जी का अभिषेक कर दें, भूत भावन भोलेनाथ का स्नान करा दें, फिर तो आपको अनंत गुणा फल मिल जाता है। तो आप जितने भी भक्त इस कथा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सभी भक्त मन में ऐसा ये भाव नहीं रखना कि हम दुबई में बैठे हैं, ये भाव नहीं लाना कि हम बंगाल में बैठे हैं, ये भाव नहीं लाना कि हम उड़ीसा में बैठे हैं, ये भाव नहीं लाना कि हम गुजरात में बैठे हैं, ये भाव बिल्कुल भी मत लाना कि हम हिमाचल में बैठे हैं। ऐसा मन रूपी तरंग से भाव लाना कि हम सभी भी गंगा जी के पावन तट पर ही कथा का आनंद ले रहे हैं और हमें इस कथा से ही पूरे अभिषेक का, पूरे पूजन का फल हमें घर बैठे ही मिल जाएगा। तो देखना, विश्वास रखना, अवश्य ही आपको इस हरिद्वार की पावन धरा से इस कथा का पूर्ण फल मिल जाएगा। क्योंकि कल्पतरु है शिव महापुराण की कथा, शिव कथा,
जो भी जीव जिस भाव को लेकर भगवान शंकर जी की कथा में विराजमान हो जाता है, शिव कथा का आनंद जो जीव अपने जीवन में ले लेता है, भूत भावन भोलेनाथ उसकी समस्त इच्छाओं को, समस्त वांछाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये शिव महापुराण हमारे जीवन के समस्त कलमशों का नाश करता है। शिव महापुराण में आया है कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कयमुत्तमं शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। काल व्याल महात्रास, जो काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी बैठे हैं। याद रखना, हम सभी भूल जाते हैं, क्योंकि अपनी गृहस्थी में तुम डूब जाते हो, अपने बच्चों के साथ तुम ऐसे डूब जाते हो, अपने बिजनेस से तुम ऐसे जुड़ जाते हो, अपने परिवार के प्रेम में तुम ऐसे सराबोर हो जाते हो कि कहीं ना कहीं तुम ये भूल जाते हो कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित कब तक है? हमारा ये जीवन सुरक्षित कब तक है? बोले काल रूपी अजगर ने अपने मुंह को खोला हुआ है और काल रूपी अजगर के मुख में जीव बैठा हुआ है। अब जीव का जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो काल रूपी अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद करता है, उसी समय हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर अभिमान किस बात का, अहंकार किस बात का, जब जीवन का पता ही नहीं है, सांस कब निकल जाएगी। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया का कोई भी कर्म हम संपादित कर रहे हैं, कब तक? जब तक ये शिव रूपी श्वास हमारे हृदय में विद्यमान है। क्योंकि हमारी श्वासों में शिव बैठे हैं, याद रखना, हमारी प्रत्येक श्वास में शिव बैठे हैं। और यदि शिव रूपी वो श्वास हमारे हृदय में है, तब तक तो हम सुरक्षित हैं। पर जैसे ही वो श्वास, शिव रूपी श्वास, वो शिव हमारे अंदर से निकल जाते हैं, तो हमारा ये शरीर फिर शव बन जाता है। बोले उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। तो काल रूपी अजगर को भी जो नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो महाकाल है, वो हमारे जीवन की समस्त कलमशों का नाश करते हैं भूत भावन भोलेनाथ। काल व्याल महात्रास निर्नाश हेतवे। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन शिव कथा जीवन से कर देती है। जीवन में यदि कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, आगे आप चर्चा में श्रवण करेंगे, शिव महिमा में आप श्रवण करेंगे कि भूत भावन भोलेनाथ की ये कथा इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है, इतनी दिव्य है कि हमारे जीवन के समस्त कलमशों का नाश ये कथा अनायास ही कर देती है, अनायास ही कर देती है। क्योंकि साक्षात शिव रूप है ये। इसको कोई हम ग्रंथ ना समझे, इसको कोई हम ऐसा नहीं समझे कि ये कोई किताब है, किसी किताब की कोई चर्चा हम सुन रहे हैं, नहीं। क्योंकि शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एतद शिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमं शिवरूपं क्षितो गेयं सेवनीयं च सर्वदा। एतद शिव पुराणम ही परमं शास्त्र उत्तमं। ये जो शिव महापुराण है, ये समस्त शास्त्रों में उत्तम बताया गया है बंधु। उत्तम है ये शिव कथा, उत्तम है ये शिव महापुराण। क्यों उत्तम है? बोले शिव रूपम क्षितो गेयम। ये जो कथा है ये शिव का ही रूप है। या फिर हम ये समझे कि शिव महापुराण की कथा में, शिव कथा में मेरे गौरी शंकर, मेरे उमा महादेव प्रत्येक शब्द में विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए कहा कि सेवनीयम च सर्वदा। बोले इस कथा का हम सभी को सेवन करना चाहिए, इस कथा का हम सभी को अवलोकन करना चाहिए, इस कथा का हम सभी को रसास्वादन करना चाहिए। कथा सुनने से भी कल्याण होता है, कथा में बैठने से भी कल्याण होता है।
यदि कोई कथा पांडाल में आ जाता है, वो भले ही श्रद्धा से आया है, अश्रद्धा से आया है, जिस भी भाव से आया है उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मेरे भूत भावन भोलेनाथ साधारण नहीं है। ये जो शिव चर्चा है, शिव कथा का, क्योंकि देखो 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा की कथा तो अनंत है। ये जो शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण करते हैं 11 दिनों में, अधिकांश शिव कथा का वर्णन सुनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और 433 अध्याय है और 7 संहिताएं हैं। लेकिन पूर्व काल में ये 24,000 नहीं थे, पूर्व काल में ये 7 संहिताएं नहीं थी। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व काल में शिव महापुराण में पूरे 1 लाख श्लोक हुआ करते थे। 1 लाख, इतना बृहद था ये शिव महापुराण। लेकिन धीरे 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 आज वर्तमान में 24,000 श्लोक है और संहिताएं 11 संहिताएं हुआ करती थी, आज 7 ही है। 7 संहिताओं में अध्याय भी अधिक हुआ करते थे, वर्तमान में 433 अध्याय ही है। तो सबसे पहले इस कथा को किसने सुनाया था और किसने इस कथा को सुना था, ये हम सभी को थोड़ा जानना चाहिए। तो ऐसा वर्णन आया है शिव महापुराण में कि सर्वप्रथम भूत भावन भोलेनाथ ने इस कथा को अपने सबसे प्रिय गण को ही सुनाया था। अब कौन है भूत भावन भोलेनाथ के प्रिय गण? बाबा के सबसे प्रिय जो गण है वो है नंदी। कौन है? जोर से बोलिए। नंदी। नंदी बाबा के ऐसे गण है कि देखो, जो किसी के साथ पर्सनल, किसी का सेक्रेटरी होता है ना, तो उससे एक आत्मीयता होती है, उससे एक प्रेम होता है, क्योंकि जो निजी तौर पर साथ रहेगा, अब हर भेद का उसको पता होता है कि कब महाराज जी क्या करते हैं, कब महाराज जी क्या कहाँ जाते हैं, कब महाराज जी क्या पाते हैं, कब विश्राम करते हैं। क्योंकि जो पर्सनल साथ में रहने वाला जो निजी सेवक होता है ना, उसको सब पता होता है। तो नंदी भी भोले बाबा के, समझिए आप, बिल्कुल निजी गण है, निजी सेवक है, जिनको सब पता है कि बाबा को क्या अच्छा लगता है, बाबा को क्या कब क्या चाहिए। और जो समीप होता है, जो नजदीक होता है, उससे हम अपने जीवन की सारी कथाएं, सारे जीवन की व्यथाएं, सारे जीवन की बातें फिर हम शेयर करते हैं। तो भगवती पराम्बा जगदम्बा ने तो रूप बदला है, कभी वो सती बनी है, कभी वो पार्वती बनी है, कभी वो दुर्गा बनी है, कभी काली बनी है। मां भगवती ने तो अपने रूप बदले। तो जब जब मां भगवती का वियोग भगवान शंकर से हुआ, तब तब साथ में कौन रहते थे? सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर के सबसे प्रिय गण नंदी। नंदी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। नंदी भोले बाबा के हमेशा समीप बने रहते हैं। आपने कहीं भी आप जाइएगा शिव मंदिर में, स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन भी यदि आप करेंगे तो हो सकता है वहां कार्तिकेय जी भी ना विराजमान हो सकता है वहां गणेश जी की मूर्ति भी आपको ना दिखे, हो सकता है वहां पार्वती जी की मूर्ति भी आपको ना दिखे, पर नंदी द्वार पर आपको बैठे हुए जरूर मिलेंगे, कि नंदी तो भोले बाबा की सेवा में सदैव रहते हैं। तो जो समीप रहता है उससे आत्मीयता ज्यादा होती है। तो बाबा ने सबसे पहले अपने मुख से अपने प्रियगण नंदी को ही ये कथा सुनाई थी। अपने मुख से नंदी को कथा सुनाई। नंदी ने इस कथा को सबसे पहले सुना और फिर नंदी महाराज जी से ही इस कथा को फिर आगे सनत कुमार आदि ऋषियों ने श्रवण किया। फिर आगे तो ये सूत जी के पास गई, सनत कुमारों के पास गए, शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पास ये शिव महापुराण की कथा पहुंची। पर सर्वप्रथम इस शिव कथा का रसास्वादन मेरे भूत भावन भोलेनाथ ने अपने प्रियगण नंदी को ही कराया था। और आज भी मान्यता है, यदि आपका कोई काम ना बने, बार बार यदि काम में अड़चन आती हो, बार बार आप किसी काम को करने के लिए निकलते हो और वो उस काम में आपको रुकावट आती हो, यदि पढ़ाई में बच्चा बार बार फेल हो रहा हो,
यदि इंटरव्यू में बार बार बच्चा रह जाता हो, आप भरपूर प्रयास करें पर इंटरव्यू देते हैं पर फिर भी 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से बच्चा रह जाता है, बार बार किसी का शादी ब्याह टूट रहा हो, शादी ना हो रही हो, ब्याह ना हो रहा हो, क्योंकि आजकल शादी ब्याह की बड़ी समस्याएं हैं, रिश्ता टूट रहा हो, कोई भी कारण हो, अच्छे पढ़े लिखे भी है, सब कुछ घर परिवार भी अच्छा है, पर फिर भी रिश्ता टूट जाता है, होता ही नहीं। जीवन में यदि बार बार आपके कोई समस्या आ रही हो, जिस समस्या का आपको कोई समाधान ना मिले, तो हरिद्वार की इस पावन धरा से आज शिव महिमा के माध्यम से आप ये श्रवण कर लेना और गांठ बांध लेना कि जैसे भगवान शंकर जी ने अपने गण नंदी को वो कथा सुनाई थी और उस कथा को नंदीश्वर ने अपने अंदर कथा को समाहित किया था, यदि आप अपने जीवन की व्यथा, आप अपने जीवन की व्यथा दुर्बा की 21 टहनियां लेकर, ध्यान से सुनिएगा, दुर्बा की 21 टहनियां लेकर उन 21 टहनियों की एक आप माला बनाइए और 21 टहनियां अलग और लीजिए, यानी टोटल लेनी है 42 टहनियां। 21 टहनियों की आपने माला बनानी है और 21 टहनियों का आपने एक गुच्छा बनाना है। 21 टहनियों को लेकर उनका एक गुच्छा बनाना है और वो जो 21 टहनियों का गुच्छा है वो नंदीश्वर के मुख के सामने, जैसे आप गैया की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, हरा चारा डालते हैं ना, उसी मनोभाव से दुर्वा की वो 21 टहनियां नंदीश्वर के सामने आप अर्पण करें और 21 टहनियों से जो आपने माला बनाई है उस माला को आप नंदीश्वर के कंठ में विराजमान करा दे और नंदीश्वर के दाहिने कान में, याद रखना, नंदीश्वर के दाहिने कान में बाहर ध्वनि ना आए ऐसे आप दोनों हाथ कर लीजिए। आप अपनी कामना को नंदीश्वर के कान में बोल दीजिए कि हे नंदी भगवान, हम आपकी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, आप भूत भावन भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ गण है और सबसे निजी गण है, इसलिए आप हमारे इस कार्य को पूरा करें, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारा यह कार्य पूर्ण हो जाए। तो उसी समय नंदी भगवान शंकर जी को अर्जी लगा देते हैं और आपका वो कार्य 43 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। बोले उमापति महादेव की, शंकर भगवान की जय हो। ऐसे है नंदीश्वर, ऐसे है नंदी भगवान जो नंदीश्वर जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उन पर भगवान शंकर रीझ जाते हैं, भोलेनाथ रीझ जाते हैं, क्योंकि मेरे भोले बाबा बड़े सरल है। मैंने कहा ना कि जलधारा शिवप्रिय, बाबा का कोई विशेष पूजन नहीं है, कोई षोडशोपचार, कोई पंचोपचार, कोई राजोपचार से पूजा थोड़ी भी होती है। आप जल की एक धार भी समर्पित कर दें तो उससे भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उससे भी मेरे औघड़दानी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे हैं, इतने सरल है, देखो बाबा के दरबार में हर कोई पहुंचता है, क्यों? क्योंकि वो किसी को मना करते ही नहीं। साधु, संत, गृहस्थी, महात्मा, तपस्वी, यति, योगी, भूत, पिशाच, प्रेत सब बाबा के द्वार पे ही तो जाते हैं। क्योंकि देखो राम जी की पूजा तो वही करेंगे जो राम भक्त होंगे, ठाकुर जी की पूजा भी वही करेंगे जो ठाकुर जी के भक्त होंगे, माता रानी की पूजा भी वही करेंगे जो माता रानी के भक्त होंगे। क्योंकि ठाकुर जी यदि किसी को वरदान देते हैं तो पहले देखते हैं, परीक्षा जरूर करते हैं कि ये भक्त लेने योग्य है भी या नहीं, इसके अंदर पात्रता है भी कि नहीं। राम जी भी जरूर देखते हैं, नारायण भी जरूर देखते हैं कि इसके अंदर वरदान लेने की सामर्थ्य है भी नहीं, पात्रता है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मिसयूज करेगा, ऐसा तो नहीं कहीं दुरुपयोग करेगा इस दिए हुए वरदान को, दी हुई कृपा को, दी हुई शक्ति को। लेकिन भोले बाबा इतने सरल है, इतने सीधे हैं, इतने भोले भाले हैं कि ये देखते ही नहीं कि मेरे दरबार में कौन आ गया। तो जितने भी राक्षस हुए ना, तो राक्षस अधिक पूजा भोले बाबा की करते हैं। आप किसी भी पुराण की कथा को देख लीजिएगा, क्यों राक्षसों ने भोले बाबा की पूजा की? क्योंकि जानते हैं भोले बाबा बड़े सरल है, बड़े सीधे हैं, जो इनके दरबार में जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता, उसको कुछ ना कुछ बाबा जरूर देते हैं, उसको भोलेनाथ कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। तो सारे राक्षस भोले बाबा की ही पूजा करते हैं। कथा आती है
हमारे पुराणों में वृकासुर की, वो वृकासुर दैत्य जो मन में भाव जगा कि मैं किसी की उपासना करूं, पर किस देवता की उपासना करूं, इतना ज्ञान तो नहीं था ना। तो जैसे ही जा रहे थे, सामने से संत नारद जी का दर्शन हो गया। अब संत तो संत होते हैं, सच्चा संत वही होता है जिसके द्वार पर जो भी आ जाए, जो श्रेष्ठ मार्ग बताए। क्योंकि सच्चा संत, सच्चा सदगुरु कभी भी अपने पास आए हुए व्यक्ति को गलत मार्ग का उपदेश नहीं करता। नारद जी जानते हैं ये राक्षस है, नारद जी जानते हैं ये दुष्ट है, पर फिर भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हे वृकासुर, यदि तुम्हें सबसे जल्दी किसी को प्रसन्न करना है और सबसे जल्दी यदि तुम्हें वरदान पाना है तो भोले बाबा का आराधन करो, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा के दरबार में जो चला जाता है, बाबा विश्वनाथ उसकी झोली को भर देते हैं। अब मार्ग मिल गया तो ये वृकासुर आया है और इसने एक यज्ञ प्रारंभ किया। देखो यज्ञ कैसा किया, हम आप लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें चरु की आहुति देते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं उसमें घृत की आहुति देते हैं। लेकिन इस वृकासुर ने इतना भयंकर यज्ञ प्रारंभ किया कि अपने शरीर के मांस को काट काट कर ही ये यज्ञ कुंड में आहूत करने लग गया। शरीर से मांस काटता है और यज्ञ कुंड में स्वाहा आहूत देता है, आहूत करता है। जब 3 दिन इसकी साधना को करते करते पूरे हुए तो तीसरे दिन यज्ञ चल रहा था, भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बरम द्रोही, मांगो तुम क्या मांगना चाहते, 3 ही दिन में प्रसन्न हो। ये वृकासुर तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वृकासुर ने वरदान मांगा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मेरी साधना से, मेरी तपस्या से, मेरी भक्ति से यदि आप प्रसन्न है तो आपसे निवेदन है कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं जिसके ऊपर भी हाथ धरूं वो भस्म हो जाए, जलकर राख हो जाए। अब देखो दुष्ट तो दुष्ट, राक्षस तो राक्षस, राक्षस की वृत्ति भी वैसी ही होगी। अब उनके अंदर कोई अच्छी वृत्ति थोड़ी भी जागृत होगी। अब राक्षस जो लोग होते हैं, दुष्ट वृत्ति के जो लोग होते हैं, वो वरदान लेने के बाद भी दुष्टता का ही परिचय देते हैं। अब भोले बाबा ने ये भी नहीं सोचा कि ये मांग रहा है तो बस प्रसन्न थे, कह दिया जाओ तथास्तु, जिसके सर पे भी तुम हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब जब भोले बाबा इस वृकासुर को वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए थे तो वामांग में भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी भी थी। अब इसकी दुष्ट बुद्धि जागृत हुई। इसने जैसे ही पराम्बा जगदम्बा के गौर वर्ण को देखा, सुंदर वर्ण को देखा, ये मोहित हो गया, भ्रमित हो गया। दुष्ट बुद्धि इसकी जागृत हुई और इसके मन में कुविचार आ गया। बोले ये भस्मी लपेटने वाला, शमशानों में रहने वाला, बागांबर पहनने वाला इतनी सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा? और वरदान तो मुझे मिल चुका है, शक्तियां तो मेरे पास आ चुकी है, तो क्यों ना इस सर्वांग सुंदरी को मैं अपनी वामांगी बना दूं। देखो यह है विश्वासघाती। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में कभी विश्वासघात मत करो, क्योंकि विश्वासघात महापापों में आता है। यदि आप जीवन में कोई विश्वासघात किसी के साथ करते हैं तो वो परिचय तुम्हारा अच्छा नहीं, वो सभ्यता तुम्हारी अच्छी नहीं, वो आदर्श तुम्हारा अच्छा नहीं। क्योंकि विश्वासघाती कौन? जिस थाली में भोजन करते हो उसी में छेद करोगे तो कौवे कहलाओगे। क्योंकि कौवा जिस पत्तल पर कौवे को भोजन डाला जाता है, कौवा उसी पत्तल में छेद कर देता है। आज भी कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आज भी विश्वासघाती। अब ये वृकासुर क्या है? बोले विश्वासघाती। वरदान किससे लिया? महादेव जी से। अब जिनसे वरदान लिया उन्हीं को ही नष्ट करने के लिए इसका मन बना। ये वरदान तो मिल चुका है, पहले इनको भस्म करूं, उसके बाद इस सुंदर स्त्री को मैं अपनी वामांगी बनाऊं, अपनी स्त्री बनाऊं, अपनी पत्नी बनाऊं। तो ऐसा दुष्ट अब दौड़ा है भगवान शंकर जी की ओर, शंकर जी की ओर दौड़ा। अब भोले बाबा ने सोचा ये तो दौड़ गए,
अब कोई और तो कोई उपाय नहीं था, वरदान तो खुद ही दिया था। और बाबा का दिया हुआ वरदान असत्य कैसे हो सकता है? भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान झूठा कैसे हो सकता है? अब बाबा ने सोचा अब तो भागने में ही भलाई है। अब आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे ये बृकासुर। दौड़ते दौड़ते थक गए। जब थक गए तो बाबा विश्वनाथ ने विचार किया कि अब कौन रक्षा करेगा। तो जगदम्बा पार्वती जी के मन में भाव जगा कि ये दुष्ट पापी तो मेरे स्वामी को भस्म कर देगा, वरदान तो खुद ही दिया है। तो पार्वती जी ने रोका, बोले देख तो इतना क्यों दौड़ रहा है? बोले देखो ना, उस भूत भावन ये जो औघड़दानी है इसको मैं पहले भस्म करूंगा और फिर तुझे स्त्री रूप में प्राप्त करूंगा। तो माता पार्वती जी कहने लगी, बोले ठीक कहा तूने। बोले सच्ची बात तो ये है कि मैं भी इसके पास नहीं रहना चाहती, मैं भी इससे परेशान हूं। बोले कैसे? बोले देखो ना, शमशानों में रहने वाले हैं, गले में सर्प लपेट कर रखते हैं, कानों में कातर बिच्छू डोलते रहते हैं, इनके भस्मी पूरे शरीर में लगाते हैं, औघड़दानी है। पर एक बात इनके अंदर ऐसी है, एक गुण इनके अंदर ऐसा है कि जो मुझे बरबस कर देता है इनके समीप जाने के लिए, इनके साथ रहने के लिए। और बृकासुर ने कहा कि कौन सा गुण? देवी कौन सा गुण? बोले ये नटराज है। ये ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं कि इन जैसा नृत्य पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं करता। ऐसे नटराज है, इन जैसा नृत्य पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं करता। बस मैं इनके इस नृत्य पर ही ऐसी मोहित हो जाती हूं कि न चाहते हुए भी इन्हें प्राप्त करना चाहती हूं, इनके साथ रहना चाहती हूं। यदि ये गुण किसी के अंदर आ जाए तो मैं उसकी बन सकती हूं। माता पार्वती जानती तो है ना कि ये गुण तो किसी के अंदर आ ही नहीं सकता। इतने बड़े अधिकार के साथ कौन बोलेगी, इतने बड़े विश्वास के साथ कौन बोलेगी? क्योंकि वो तो जगदम्बा है। विश्वास के साथ कह रही है क्योंकि जानती है पूरे ब्रह्मांड में किसी के अंदर वो ताकत नहीं जो मेरे स्वामी भोलेनाथ जैसा नटराज बन सके। अभी तो इसको थोड़ा बहला रही है मां। जगदम्बा ने कहा कि ये गुण यदि किसी के अंदर आ जाए तो मैं उसकी बन सकती हूं। अब कहा, बोले देवी फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप तो आप स्वयं भी स्वीकृति देने लग गई, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो मुझे आप थोड़ा बताएंगी क्या कि ये नृत्य कैसे होता है? मैं सीख लूंगा, बस फिर तुम मेरी बन जाओगे। तो माता पार्वती जी ने नृत्य थोड़ा सा करना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा नटराज दर्शन जब आप करते हैं किसी चित्र में, नटराज भगवान का दर्शन आप करते हैं तो भोले बाबा ने एक टांग ऊपर उठाई है, एक टांग पर भगवान खड़े हैं और हाथों को मुद्राओं के साथ भगवान डमरू बजा रहे हैं, निनाद कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ मुद्राएं माता पार्वती जी ने इस बृकासुर को बताई कि तुम भी ऐसी बनाओ। और ऐसा वर्णन आया है कि उन मुद्राओं को सिखाते सिखाते भगवती जगदम्बा परम्बा ने इस बृकासुर का हाथ शीश के ऊपर लाया, इसके ही शीश के ऊपर पहुंचाया। और जैसे ही इसने शीश के ऊपर हाथ पहुंचाया है, यहां सामने परम्बा जगदम्बा अपना हाथ शीश पर स्पर्श करती है मुद्राओं के भाव से, और इसे भी कहा कि तुम भी ऐसे करो। अब ये भूल चुका है, मोहित हो चुका है कि यदि शीश पर हाथ स्पर्श करूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। अब जैसे ही इसने अपना हाथ शीश पर स्पर्श किया है, भोले बाबा का वो वरदान सिद्ध हुआ है और वहीं ये राख की ढेरी में भस्म हो गया है। बोले भूत भावन भोलेनाथ की, जगदम्बा महारानी की नाम पड़ गया भस्मासुर। भस्मासुर हो गया, भस्म हो गया। तो बाबा तो ऐसे हैं, दयालु है, ऐसे भोलेनाथ हैं कि ये भी नहीं देखते कि सामने जो वरदान मुझसे मांग रहा है पात्र है भी या नहीं, इसके अंदर पात्रता है भी कि नहीं। आपने कभी भोले राम नहीं सुना होगा, आपने कभी भोले हनुमान नहीं सुना होगा, आपने कभी भोले कृष्ण नहीं सुना होगा। हम सभी क्या सुनते हैं? भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोले हैं।
पर इतने भी भोले नहीं, ये भी याद रखना। भोले भाले, भोले तो है पर हाथ में वो भाला भी लेकर चलते हैं। यदि उनके भक्तों को कोई कष्ट देता है तो अपने भाले से फिर उसको समाप्त भी कर देते हैं। तो बाबा तो भोलेनाथ है। आज सोमवार है, आओ जरा बाबा के चरणों में एक हाजिरी भरे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उनसे निराला, उनसे दयालु, उनसे कृपालु कोई और नहीं हो सकता। ऐसे मेरे औघड़दानी भूत भावन भोलेनाथ हरिद्वार के पावन तट से मां गंगा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आओ जरा हम सभी इस भाव का सुंदर आनंद लें, दर्शन करें। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर भाव से चलो। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। हरि बोल। काया जब जब करवट बदले, वेद
जब करवट बदले चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले भेद चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले भेद चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। अब मुझको बचाने वाला और नहीं। अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और हे भोलेनाथ। हाथ उठाकर हर हर महादेव। तुमने जम का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने यम का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने यम का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसे भक्तों का स्वामी कोई और नहीं। ऐसे भक्तों का स्वामी कोई और नहीं। ओ ऐसे भक्तों का स्वामी कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का स्वामी कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई कोई और और नहीं। बोली उमापति महादेव की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। भगवान शंकर जी के डमरू का जब निनाद होता है तो 14 शिव सूत्राणी प्रस्फुटित हो जाते हैं और उन्हीं 14 शिव सूत्रों से ही पूरा संस्कृत वांग्मय खड़ा हो जाता है। उसी से व्याकरण और व्याकरण के आधार पर पूरा संस्कृत वांग्मय प्रकट होता है। आया कहां से? यस्य निश्वासिनो वेद। भगवान के शंकर जी के श्वास ही वेद कहे गए। भोले बाबा के जो श्वास है वो वेद है। वेद मंत्रों का जब उच्चारण होता है, आपने देखा होगा हमारे आचार्य ब्राह्मण जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भले ही वो समझ में ना आए साधारण लोगों के, पर आनंद तो आता है, अच्छा तो लगता है। कारण क्योंकि मेरे भूत भावन भोलेनाथ के श्वास ही वेद है। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेदाध्वनि प्रस्फुटित होती है, तो मेरे भोले बाबा श्वास ग्रहण करते हैं, प्राणवायु संचरित होती है और वही प्राणवायु चराचर सृष्टि के ऊपर जाती है। चराचर सृष्टि के जीवों का कल्याण उसी प्राणवायु से होता है।
यूं कहें कि चराचर सृष्टि के जीव जो प्राण ग्रहण करते हैं, जो प्राण वायु ग्रहण करते हैं, जो श्वास लेते हैं, ये भूत भावन भोलेनाथ की ही उच्छिष्ट श्वासें हैं। बाबा की ही कृपा है जिससे हम सभी श्वास लेते हैं। तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ तो ऐसे अवघड़दानी है, बड़े सरल है, बड़े सरल है, बड़े सीधे हैं। ऐसे कृपा बरसाने वाले, ऐसी दया बरसाने वाले मेरे भूत भावन भोलेनाथ। जो जिसने मांगा बाबा ने दिया। बाबा कभी अपने पास नहीं रखते, कभी अपने पास नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, ये जो वद्री विशाल धाम है, जो आज नारायण के नाम से जाना जाता है, पूर्व में ये वद्री विशाल धाम नारायण का नहीं था। इस वद्री विशाल धाम की संरचना तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ ने ही की थी। बाबा ने पार्वती जी के लिए इस स्थान को बनाया था, पार्वती जी के लिए। लेकिन अब देखो, एक समय की बात है, मुझे बड़ी सुंदर कथा स्मरण हो रही है। एक समय देखो, जिस प्रकार भगवान शंकर और पार्वती जी नित्य प्रति इस धरती पर परिभ्रमण करने के लिए आते हैं, इस धरती पर परिभ्रमण करने के लिए आते हैं, तो नारायण जी से लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले देखो ना, भोलेनाथ तो पराम्बा जगदम्बा को लेकर घूमने जाते हैं, पर आप मुझे कभी घुमाते नहीं, कभी कहीं ले जाते नहीं। स्त्रियों का ऐसा होता है, माताओं के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि यदि पड़ोसी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाता है तो पड़ोसन ये जरूर देखती है कि कहाँ गए और क्या करके आए, कहीं घूम कर आए, कुछ खरीद कर आए। तो वही बात वो अपने श्रीमान जी से करेगी। बोले देखो ना, पड़ोसी वाले भाई साहब तो, पड़ोस वाले भाई साहब तो अपनी धर्म पत्नी को इतना घुमाते और आप ये कि मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। ये स्वाभाविक गुण है माताओं का। तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि प्राणनाथ भोलेनाथ रोज परिभ्रमण कराने के लिए जगदम्बा को लेकर जाते हैं, पर आप मुझे कहीं घुमाते ही नहीं। तो नारायण जी कहने लगे, बोले देवी क्या करो, उनके ना तो आगे कुछ ना पीछे कुछ। कोई हो तो तब तो उनको कोई टेंशन चिंता। अब तुम्हारा इतना बड़ा बैकुंठ का वैभव, तुम बैकुंठ में इस वैभव के चक्कर में पड़ी रहती हो। अब उनका तो मन किया उठ गया तो उठ गए, वहां कोई पीछे है थोड़ी, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वो तो बस चल पड़े तो चल पड़े। बोले तुम भी चलो, मैंने कब मना कर। तो देवी लक्ष्मी जी को भी लगा कि चलो, मेरे आज स्वामी जी मुझे घुमाने की बात करे, तो जल्दी जल्दी बैकुंठ में तैयारियां बनाने लगी जाने की। ये दरवाजा बंद किया, ये खिड़की बंद की, ये कमरा बंद किया, वो कमरा बंद किया। अब वैकुंठ में इतने खिड़कियों को, इतने द्वारों को बंद करवाते करवाते देवी लक्ष्मी जी का जो घूमने का समय था वो निकल ही गया, पता ही नहीं चला। नारायण जी के पास पहुंचे, बोले चलो प्रभु जी अब तैयार हूं मैं। तो नारायण कहने लगे, बोले देवी अब समय देखो, अब क्या समय हो रहा है, जो घूमने का समय था वो तो निकल गया। अब तो घूमने का समय निकला। अब तो लोग आराधना करने के लिए बैठ गए, आरती भजन पूजन करने के लिए बैठ गए। बोले अब तुमने इतना विलंब किया तो मेरी क्या गलती है। अगले दिन फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे तो घूमने जाना, क्योंकि जिद है स्त्री हट। बोले मुझे घूमने जाना है। अब अगले दिन पूरे 4 बजे ही सब कुछ निपटा दिया। ठीक 4:15 बजे बोले चलो स्वामी जी। तो नारायण जी ने कहा चलो अब देवी लक्ष्मी जी का मन रखूं। तो घूमते घुमाते इस धरती का परिभ्रमण कर रहे थे, तो वद्री विशाल धाम का दर्शन करा दिया। अब देवी लक्ष्मी जी ने जैसे ही वद्री विशाल धाम को देखा, अब देवी लक्ष्मी जी के मन में ऐसा भाव जगा कि ये स्थान तो मुझे चाहिए। यदि किसी की बहुत अच्छी कोठी बनी हो ना, किसी की बहुत अच्छी कोठी है और माताएं हमारी घूमते फिरते हुए, वॉक करते हुए निकल जाए और वो कोठी दिख जाए, तो घर आकर स्वामी जी से बस यही बात, ऐसी कोठी मुझे भी चाहिए। 21 होनी चाहिए, 19 नहीं, उससे ऐसी चाहिए मुझे। अब देवी लक्ष्मी जी ने भी हट कर दिया, बोले मुझे भी चाहिए। अब बाबा सोचने लगे। नारायण जी ने कहा कि देखो देवी, ये तो भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती जी के लिए बनाई है, ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं।
अब दूसरों के घर की इच्छा तो नहीं, पर देवी लक्ष्मी जिद पर अड़ गई। बोले नहीं स्वामी, मुझे तो यही चाहिए, यही धाम चाहिए। अब भगवान नारायण महाप्रभु ने विचार किया कि देवी लक्ष्मी जी अब जिद कर रही है तो इनकी इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो यहां मेरे नारायण महाप्रभु ने क्या किया कि छोटे से बच्चे बन गए और कलकल निनादिनी अलकनंदा के तट पर, अलकनंदा के तट पर रोना शुरू कर दिया, रुदन शुरू कर दिया। अब नारायण महाप्रभु जो बच्चे बने थे उनके रोने की आवाज माता पार्वती जी के कानों में गई। भोले बाबा तो अपनी साधना में बैठे हैं, माता पार्वती जी के कानों में जब रोने की आवाज गई है तो वात्सल्य छलका है कि इस घनघोर जंगल में, निर्जन स्थान में ये बच्चा कहां से आ गया। मां दौड़ी है तो भोले बाबा ने रोका, देवी रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, विचार करो कि इस निर्जन स्थान में ये अकेला बच्चा कहां से आ सकता है। बोले ना 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 स्वामी, जरूर इसके माता पिता इसे छोड़कर चले गए हैं और जिसका कोई नहीं उसका तो हम और आप है, हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर जी तो सारी लीला जानते थे, भोले बाबा तो सब कुछ जानते थे कि ये तो गड़बड़ होने वाली, पर माता पार्वती जी को कौन रोके। मां तो मां का हृदय तो वात्सल्य से परिपूर्ण है, अंदर के वात्सल्य भाव छलके हैं। माता पार्वती अपने आप को नहीं रोक पाई और दौड़ कर गई है और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर ले आई है और गोदी में लाकर बड़े प्रेम से उस बच्चे का लाड प्यार करने लगी है, दुलार उस बच्चे से करने लगी है और उसी बच्चे को जाकर महादेव जी की गोदी में बिठा दिया। अब जैसे ही बाबा की गोदी में ये बालक बैठा तो गोदी में आते ही, यदि किसी बच्चे को हम अपनी गोद में लेते हैं तो हमारी संपत्ति का अधिकारी कौन बनता है? बोलो, जिसको तुमने गोदी पुत्र बनाया वही तो तुम्हारी संपत्ति का अधिकारी बने। अब जैसे ही इस पुत्र को गोदी में लिया है, यह संपत्ति का अधिकारी बन गया और इस बच्चे ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया है, नारायण रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की निवेदन किया कि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये हम चाहते हैं, आप हमें दे दीजिए। माता पार्वती जी कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा निजी स्थान है, महादेव जी ने मुझे ये स्थान बना कर दिया है, फिर मैं अपने इस स्थान को कैसे दे सकती हूं। तो नारायण भगवान कहने लगे आपने मुझे पुत्र बनाया है, आपने मुझे अपनी गोदी में लिया है और यदि आपने मुझे पुत्र माना है तो माता पिता की संपत्ति का अधिकार तो पुत्र के लिए ही होता है, पुत्र उन संपत्ति का अधिकारी होता है, इसलिए संपत्ति मेरी हुई। तो यहां से देवी लक्ष्मी जी को नारायण महाप्रभु लाए हैं और इस बद्री विशाल धाम में आ गए और बद्री विशाल धाम का द्वार बंद देवी लक्ष्मी जी ने किया। यहाँ शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकले हैं, पर जैसे ही वापिस आए हैं द्वार जब बंद देखा तो माता पार्वती जी ने कहा कि अंदर कौन है, अंदर कौन है, द्वार बंद किसने कर दिया। जब बार बार कहा है तो नारायण महाप्रभु ने द्वार खोला है और कहा मैया आज से ये स्थान देवी लक्ष्मी जी का हुआ, आज से ये स्थान हमारा हुआ, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैंने तुमसे मना करी थी कि मत जा और मत इस बच्चे को अपनी गोदी में ली, अब मेरी क्या गलती, अब दे दिया तो दे दिया। उसी समय भूत भावन भोलेनाथ ने उस स्थान का त्याग किया, पर नारायण महाप्रभु कहने लगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा करता, पर देवी लक्ष्मी जी की इच्छा थी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां से दूर ना जाएं, समीप में ही आपका वास हो, ताकि हम यहां मिलते रहे, एक दूसरे का दर्शन करते रहे, एक दूसरे का दीदार हम पाते रहे। तो मेरे महादेव ने कहा कि आप चिंता न करें, ये बद्रीनाथ धाम आपके नाम से जाना जाएगा और ठीक सामने वाला जो पर्वत शिखर है केदारनाथ, वहां मैं सदैव भगवती पराम्बा जगदम्बा के साथ सदा सर्वदा के लिए वास करूंगा। बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। तो मेरे भूत भावन औघड़दानी भोले बाबा तो ऐसे सरल है जो अपने भक्तों को कुछ भी दे देते हैं, जो भी उनसे मांगता है, जो भी उनसे याचना करता है, बाबा उनको वो सब समर्पित कर देते हैं, सब समर्पित कर देते हैं।
इस कली काल में यदि कलयुग में यदि कोई भवसागर से पार उतरना चाहता है तो इस शिव कथा के माध्यम से, शिव कथा हमारे जीवन के समस्त कलमशों का हरण करती है। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं, हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है, देखो पुराण की महिमा का तो थोड़ा हमें दर्शन होना चाहिए कि महत्व क्या है, महिमा क्या है। तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सामने सौनक जी 88,000 ऋषियों की ओर से खड़े हुए और निवेदन किया है, आप कथा सुनाएं, शिव चर्चा हम सुनना चाहते हैं कि क्या पापियों का कल्याण भी ये शिव चर्चा कर देती है, ये शिव कथा कर देती है। तो नारायण महाप्रभु की कृपा जिन ऋषियों पर बरसती थी, वही ऋषि आज शिव चर्चा, शिव महिमा, शिव कथा का रसास्वादन करना चाह रहे हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी सुनो, पूर्व काल में एक देवराज नाम का ब्राह्मण हुआ। ये जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से ये गिर गया। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जन्म तुम्हारा भले ही ऊंचे कुल में हो जाए, जन्म तुम्हारा भले ही श्रेष्ठ कुल में हो जाए, यदि चरित्र तुम्हारा सही नहीं है तो तुम्हारा ऊंचे कुल में जन्म लेना भी बिल्कुल बेकार है। जिस प्रकार बकरी को आपने देखा होगा, बकरी के गले में स्तन जैसे लटकन होती है, जैसे स्तन होते हैं उसकी तरह कई बकरियों के गले में लटकन होती है, उनसे न तो दूध निकलता है और न ही वो किसी प्रयोजन की होती है। जिस प्रकार बकरी के गले की वो लटकन किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं करती, ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का जीवन होता है जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने चरित्र से गिर जाए। क्योंकि चरित्र अपना व्यवस्थित रखो, चरित्र अपना सुधारो। आज हम चरित्र से ही तो गिरते हैं, चरित्र से ही हम आप गिर जाते हैं। और चरित्र बहुत प्रकार से गिर सकता है, वो किसी भी रूप से गिर सकता है। यदि आपके अंदर लालच आ गया तो समझो तुम्हारा चरित्र गिर गया। यदि तुम्हारे अंदर व्यभिचार का भाव जग गया तो समझो तुम्हारा चरित्र गिर गया। यदि तुम्हारे अंदर दंभ आ गया तो भी तुम्हारा चरित्र गिर गया। यदि तुम्हारे अंदर पाखंड आ गया तब भी तुम्हारा चरित्र गिर गया। चरित्र किसी एक कारण से नहीं गिरता, चरित्र को गिराने के बहुत कारण है। पर शिव कथा कहती है कि कम से कम हमें अपने चरित्र को बचाना चाहिए, क्योंकि चरित्र यदि तुम्हारा सुधर गया तो समझो तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था सुधर गई। अब ऊंचे कुल में इसने जन्म तो ले लिया, पर ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी इसका चरित्र बिगड़ गया। एक दिन किसी वैश्या को किसी परपुरुष के साथ गमन करते देखता है और इसके अंदर वैश्यवृत्ति की भावना जगी। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि अपनी नजरों को सुधारो, क्योंकि हम अपनी नजरों से जो देखते हैं उसी को हम करना चाहते हैं। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कभी ना कभी अपने एकांत में हम उसी कार्य को करना चाहते हैं। दुनिया के सामने भले ही तुम मत करो, पर अपने जीवन के एकांत का दर्शन करना। जब जब तुम्हारे जीवन का एकांत तुम्हारे सामने खड़ा होता है तब तब तुम उस कार्य को करना चाहते हो जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। आज इस देवराज का चरित्र बिगड़ा है। इसने वैश्यागमन करना प्रारंभ कर दिया, मदिरापान करना प्रारंभ कर दिया। ये विश्वासघाती बन गया। जो इस पर विश्वास करता है उसी का ये विश्वास तोड़ता है। ब्राह्मण होने के बाद भी ये झूठ बोलता है। यदि कोई ब्राह्मण झूठ बोलता है तो उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, वो गिर जाता है। तो ये देवराज झूठ बोलता है। जो इस पर विश्वास करता है उसी के साथ ये विश्वासघात करता है, उसी के साथ ये विश्वासघात करता है, उसी के साथ। जब माता पिता ने देखा कि हमारा पुत्र दुष्ट हो गया तो घर से निकाल दिया। अब भूख प्यास से तड़फता तड़फता ये कहीं चोरी करूं, कहीं कुछ मुझे मिले, मैं अपना उदर भरण करूं, अपना पेट भरूं, इसी मनोभाव से ये निकला। भटकते भटकते झूसी प्रयाग में ये पहुंचा है, प्रयागराज। जिस प्रयागराज में
किसी शिव मंदिर में इसने प्रवेश किया। मन में भाव है कि इस शिव मंदिर में जो ये भक्त लोग प्रसाद ही चढ़ा रहे हैं, इसी प्रसाद को चुरा कर पाऊंगा और अपने पेट का भरण करूंगा, अपनी विभुक्षा को मिटाऊंगा, अपनी भूख को शांत करूंगा। तो अब जब शिव मंदिर में ये गया है तो संयोगवश इसके शरीर में, कई दिनों से भूखा प्यासा था, तो शरीर में ज्वर आ गया, शरीर में बुखार आ गया और शिव मंदिर के एक कोने में ये पड़ गया। वहीं पर दीवार का सहारा लेकर ये पड़ गया है, वहीं पर पड़ा है। और उसी शिव मंदिर में 1 महीने तक शिव कथा चली हुई थी। कोई व्यास जी, कोई आचार्य जी कथा श्रवण करा रहे थे। अब देखो, सुनने के भाव से तो ये नहीं बैठा था, इसके मन में कथा को सुनने की कोई श्रद्धा नहीं थी, इसके मन में कुछ सुनने का भाव नहीं था, पर जबरदस्ती ये बैठा है सिर्फ और सिर्फ ज्वर के कारण, बुखार के कारण, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि उठकर यहां से जाए, शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि कुछ पाए। भूखे प्यासे रहकर इसके कानों में शिव कथा गई है, शिव महिमा का गुणगान गया है। जैसे ही शिव कथा इसके कानों में गई है तो इसका अंतःकरण पवित्र होने लगा है। एक बात याद रखना, जब हम संकट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, तो मन हमारा कई बार अधिक लगता है। क्योंकि सुख में जब तुम होते हो तो तुम भजन नहीं करते, सुख में जब जीव होता है तो वो भजन नहीं करता, पर दुख जब जीवन में आता है तो उसका मन भजन की ओर लगता है, वो भगवान की ओर दौड़ता है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि सुख में भी तुम भगवान का चिंतन करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का दर्शन करते हो, तो बंधुओं याद रखना, जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख क्यों आता है? जब भगवान की हम स्मृति करना छोड़ देते हैं, जब परमात्मा का चिंतन हमसे विलग हो जाता है, परमात्मा की याद करना हम छोड़ देते हैं, परमात्मा की कथा सुनना बंद कर देते हैं, दान पुण्य धर्म का कार्य करना बंद कर देते हैं, तो ही तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा दुख क्या है? याद रखना कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते जिस संपत्ति के आने पर, जिस सुख के आने पर हम परमात्मा को भूल जाएं, और उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, उस दुख को दुख नहीं कहते जिस दुख के आने पर हमें भगवान की याद आ जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि वो दुख अधिक अच्छा है जिस दुख में कम से कम भगवान की हम याद तो करते हैं। कुंती ने भगवान से यही तो निवेदन किया था, प्रभु कि सुख के माथे शील परे ही जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। प्रभु ऐसे सुख को मैं पत्थर पर फेंकती हूं जिस क्षणिक सुख के आने पर जीव आपको याद करना भूल जाता है, छोड़ देता है। मैं तो उस दुख को श्रेष्ठ समझती हूं, उस दुख को अपने शेष पर बलिहार करना चाहती हूं, धारण करना चाहती हूं, जिस दुख के आने पर जीव तुम्हारी याद तो करता है, जिस संकट में पड़ने पर हम भगवान का चिंतन तो करते हैं, भगवान की स्मृति तो करते हैं, भगवान की याद तो करते हैं, वो दुख अधिक श्रेष्ठ है। सुंदरकांड में हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? कौन सा संकट, कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में सबसे ऊंचा है? किसको तुम अपने जीवन का सबसे ऊंचा संकट मानते हो? किसको तुम अपने जीवन का सबसे ऊंची विपत्ति कारक समय मानते हो? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर सुंदरकांड में दिया है कि कहे हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन नाम सुमिरन हुई। हनुमंत लाल कहते हैं प्रभु मैं जीवन में सबसे ऊंची विपत्ति, सबसे ऊंचा संकट वही मानता हूं जिसमें हम भजन करना छोड़ देते हैं, भजन हमसे छूट जाता है, भजन हमसे छूट जाता है। वो सबसे बड़ी विपत्ति है, वो सबसे बड़ा संकट है। इसलिए हमारे जीवन से भजन ना छूटे, हमारे जीवन से परमात्मा की कथा ना छूटे। अब देवराज के कानों में भगवान की कथा गई है। अब दुख में था, संकट में था, तो संकट में पड़ने से मन अधिक लगा। दुख था, दुखी था तो मन अधिक लगा, और कानों में भगवत चर्चा गई है, भगवत कथा गई है। शिव कथा ऐसी उतरी है कि शिव कथा श्रवण करते करते इसका प्राणांत हो गया है, इसका जीवन समाप्त हो गया। देखो जीवन समाप्त हुआ तो शिव कथा की विशेषता, शिव कथा कानों में श्रवण करते करते इसका प्राणांत हुआ है, इसका अंत हुआ है। इसलिए था तो महापापी, जीवन में इसने पाप ही पाप कर्म किए थे, लेकिन अंतिम समय में शिव कथा के वचन इसके कानों में गए हैं। इसलिए यहां से यमराज के दूत तो आए हैं और इसको लेकर यमपुरी में भी लेकर गए, पर भगवान शंकर जी ने अपने दिव्य पार्षदों से कहा जाओ, मेरे भक्त ने शिव चर्चा सुनी है, शिव कथा सुनी है, शिव महिमा का रसपान किया है, इसलिए ये यमलोक जाने का अधिकारी नहीं, ये तो मेरे शिवलोक आने का अधिकारी है। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। यमराज के दूत आए हैं और फटकार लगाई है दूतों ने कि इसने शिव कथा को सुना है, इसलिए ये यमपुरी जाने का अधिकारी नहीं, यमलोक जाने का अधिकारी नहीं, ये तो शिवलोक जाने का अधिकारी है। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। ऐसी है ये शिव कथा, अद्भुत है ये शिव कथा, परम पाविनी है ये शिव कथा, अद्भुत है, अलौकिक है इस कथा की महिमा, ऐसी है ये शिव कथा। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। आओ जरा इसी भाव का थोड़ा हम आनंद लें। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। सावन मास के इस सोमवार से प्रारंभ हुआ है ये शिव महिमा की कथा, ये शिव चर्चा की कथा। आनंद लीजिए, अद्भुत है इसकी महिमा। परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुरा, सुधारस ज्ञान है शिवपुरा। परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा
शिव की। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण, सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। पाप से मुक्ति दे कर ये, पाप से मुक्ति दे कर ये, दिलाती लोक शिव का ये, दिलाती लोक शिव का ये। परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण, सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है, मनोहर झांकी पाई है। भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में। बिठा के सुख पार किए शिव ने, बिठा के सुख पार किए शिव ने। परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण, सुधारस ज्ञान है शिव शंभो। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, बाण प्रस्थी हो सन्यासी। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी। ये कथा कैसी है? चाहे कोई गृहस्थी है उसका भी कल्याण करती है, कोई बाण प्रस्थी है उसका भी कल्याण करती है, कोई यति योगी सन्यासी है शिव कथा तो उसका भी कल्याण करती है। और इतना ही नहीं, यदि कोई दीन है, यदि कोई हीन है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई पापी है, तो उस पापी का भी ये कथा कल्याण करती है। गृहस्थी हो या सन्यासी, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी।
परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने श्रीनिवास से बाबा के श्री चरणों में दोनों हाथ उठाकर हाजिरी भरे भाव से बैठ इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। बैठ इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। भाव भक्ति और श्रद्धा से प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते हैं। महत श्री व्यास भव दुख से महत श्री व्यास भव दुख से लगाते पार ये शिवपुराण लगाती पार ये शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे 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 घर 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 गंगे। हर हर महादेव। पूज्य आचार्य श्री हरि जी महाराज जी के अमृत में वाणी से सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर आप सभी हरिभक्त परिवार शिव की सुंदर महिमाओं का वर्णन प्राप्त कर रहे हैं। किस प्रकार बद्रीनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार धाम से हो गई, किस प्रकार प्रभु भोले के यानी कि केदारनाथ की यात्रा भी इस हरि के द्वार से हो गई। अब आइए आपको भी घर पर बैठकर सौभाग्य प्राप्त करना है और श्रावण मास में 5 दिन मिले हैं सुभारती चैनल के माध्यम से। पूज्य महाराज जी का संकल्प, जो भी महाराज जी के भक्त परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं, निरंतर आश्रम के विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़े रहते हैं। महाराज जी का भी मन के भाव है कि आपके जीवन का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो आइए, आप अपने हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हुए हैं, सुभारती चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक सौभाग्य आपको मिल रहा है, यानी कि जो अभी नारा लगा रहे थे पूज्य महाराज श्री, हर हर गंगे
घर घर गंगे, घर घर गंगा मैया की कृपा पहुंचे, भोलेनाथ की कृपा पहुंचे। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मंगल में रहें, यशस्वी रहें, कीर्तिमान रहें, उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा। और श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का अद्भुत लाभ आपको घर पर बैठकर मिलने वाला है। आप यदि कोरोना काल में यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सो भारती चैनल के माध्यम से जो भक्त परिवार जुड़े हैं, प्रातः काल की मंगल बेला में मां गंगा के पावन तट से और गंगा जल से रुद्राभिषेक आपके नाम से कराया जाए, जिसके लिए 1100 रुपए की राशि लिखाकर सेवा गंगा से आप जुड़ सकते हैं। संतों की भोजन प्रसादी 5 दिन मिले हैं, 1 दिन निकल गया है, 4 दिन शेष है। जो भी भक्त परिवार चाहते हैं कि चलिए हम भी कहीं ना कहीं हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे द्वारा कुछ छोटा सा सहयोग मां गंगा के पावन तट पर यहां निवास करने वाले संत भगवंत की भोजन प्रसादी अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से उनके अन्न दान में पहुंचे, तो 2100 रुपए का सहयोग लिखाकर आप सेवा के पुनीत कार्य से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ गंगा आरती का अद्भुत आनंद भी आप घर पर बैठकर ले सकते हैं। और गंगा आरती और दीप दान महोत्सव में आप भी अपने नाम से कुछ दीपों की महिमा यानी कि दीप दान कर सकते हैं। 3100 रुपए की राशि लिखाकर इस सेवा के पुनीत कार्य से जुड़ सकते हैं। आज कथा का वैसे प्रथम दिवस है, और जो महाराष्ट्र के भक्त परिवार हैं, पूर्व में जिनको फोन कॉल के माध्यम से सूचना प्रदान की गई कि चलिए भैया आप भी चलें, लेकिन उनके पास समय नहीं था यहाँ आने का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास था कि आप ना पहुंचे, लेकिन आपके द्वारा छोटी सी सहयोग राशि हरिद्वार धाम में पहुंचे। और ऐसे भक्त परिवार जो जोड़े हैं, जिन्होंने रुद्राभिषेक के लिए पूज्य महाराष्ट्र के परिवार भक्त परिवार हैं, जिन्होंने सेवा राशि पहुंचाई है, तारा पांडे जी और आदित्य पांडे, आप हैं गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश से। सो भारती चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए रुद्राभिषेक की सेवा आपके परिवार के द्वारा पहुंच रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुवालाल जी, मीना ठेकेदार, आप भी जुड़ रहे हैं राजस्थान से। सो भारती चैनल के माध्यम से आपके मन के जो भाव उत्पन्न हुए हैं कि चलिए एक दिन आपके परिवार के नाम से रुद्राभिषेक मां गंगा के पावन तट पर किया जाए, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मालती जी, देवास मध्य प्रदेश से आप जुड़ रही हैं और आपने रुद्राभिषेक की सेवा भेजी है, मां गंगा के पावन तट से आप जुड़ रही हैं। भोलेनाथ की कृपा आपको मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर जी राय और पुष्पा जी राय, आप देवधर झारखंड से आप जुड़ रहे हैं और आपके द्वारा भी रुद्राभिषेक की सेवा और संतों की भोजन प्रसादी की सेवा में आपने सहयोग राशि लिखाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि से प्रणाम है। तो जो भी भक्त परिवार भारती चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के ऑफिस के नंबर चल रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं और अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति, देखिए ये सेवा का काम है, धर्म का काम है, और धर्म और कर्म हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। जब व्यक्ति कर्म से जुड़ते हैं और कर्म से जुड़कर धर्म करते हैं, तो सही मायने में भोलेनाथ की कृपा की अनुभूति और मां गंगा का आशीर्वाद उनके घर तक पहुंचता है। तो जो भी महाराष्ट्र के भक्त परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं, फॉलोअर्स हैं, देश और विदेश में बैठकर इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप भी चाहते हैं कोरोना काल में हरिद्वार आप नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि आपने देखा है इस बार कावड़ यात्रा नहीं हो पा रही है, तो बहुत से भक्त परिवार है जिनके मन में एक चुभन है कि हम भी कावड़ यात्रा लेने के लिए मां गंगा के पावन तट पर नहीं पहुंच पाए, तो कैसे हम अपने भोले का अभिषेक कर सकते हैं। तो आप कावड़ यात्रा ना सही, लेकिन भोले का अभिषेक तो आप कर ही सकते हैं गंगा तट से और गंगा जल से। इसके लिए सुभारती चैनल के माध्यम से हमारे जो ऑफिस के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं और 1100 रुपए का छोटा सा सहयोग है, आप अपने नाम और गोत्र हमें भेजें, ताकि आपके नाम और गोत्र के माध्यम से प्रातः काल की मंगल वेला में प्रभु भोले को रिझाया जाए, उनका रुद्र। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।